पंजाब के डीएवी कॉलेज का एक आम स्टूडेंट जिसके पिता प्रदेश पुलिस विभाग में महज एक कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। पिता चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर आईएएस अफसर बने, अपने गांव का, समाज का और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन बेटी की ख्वाहिशें कुछ और थी। वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बड़ा करना चाहता था, अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी पर बैठना चाहता था और उसके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसे जुर्म की डगर पर हाथ पकड़कर चलाया पूर्वांचल के कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे ने। सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस की कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब पंजाब के डीएवी कॉलेज में छात्र राजनीति करते हुए उसके खिलाफ छोटे मामले दर्ज होने लगे। लेकिन ये महज शुरुआत थी। धीरे धीरे उसके गुनाहों और उस पर दर्ज होने के मुकदमों की लिस्ट लंबी होने लगी। आगे चलकर लॉरेंस के ऊपर हत्या के प्रयास, जबरन कब्जे, मारपीट और डकैती जैसे कई गंभीर मामले दर्ज किए गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। ऐसा गैंगस्टर जिसका नेटवर्क देश के लगभग 5 राज्यों में फैला है। इन राज्यों में उसके काम करने वाले गुर्गों की संख्या भी 700 से पार है। अब बात उस शख्स की जिसने लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म की दुनिया से कनेक्शन कराया। इस शख्स का नाम था रॉकी फाजिल्का। एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकी फाजिल्का चंडीगढ़ के जीसीएस कॉलेज का छात्र था और साथ में गैंगस्टर भी। डीएवी कॉलेज में छोटे मोटे क्राइम के मामलों में जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था, उसी दौरान उसकी मुलाकात रणजीत सिंह दुपला के जरिए रॉकी फाजिल्का से हुई। फाजिल्का वो गैंगस्टर था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। जेल में लगातार आने जाने के दौरान जब फाजिल्का ने लॉरेंस बिश्नोई को देखा तो उसे अपने साथ मिलाने का फैसला कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई की करीबी उससे बढ़ने लगी और फाजिल्का ने उसे जुर्म की हर राह पर बेधड़क चलना सिखा दिया। बताया जाता है कि लॉरेंस को गैंगस्टर के तौर पर फाजिल्का ने ही तैयार किया था। 1971 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में जन्मे रॉकी फाजिल्का को प्रयागराज के बिजनेसमैन नंद किशोर रोंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया और इसके बाद उसका नाम बेंगलुरु के बिजनेसमैन निर्मल कुमार जयपुरिया के अपहरण के मामले में भी सामने आया। लेकिन सबूत न मिलने की वजह से उसे फिर से छोड़ दिया गया। देखिए, इसके अलावा रॉकी फाजिल्का ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के भाजपा नेता सुरजीत ज्ञानी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वह चुनाव लड़ा। हालांकि उसे हार मिली। रॉकी फाजिल्का के खिलाफ 1996 से लेकर 2016 तक हत्या की साजिश और अपहरण जैसे संगीन अपराधों के कुल 22 मामले दर्ज किए गए। 30 अप्रैल 2016 को जब रॉकी फाजिल्का अपने दोस्त परमपाल और सुरक्षा कर्मियों के साथ हिमाचल प्रदेश के सोलन से चंडीगढ़ जा रहा था तो उसके ऊपर हमला हुआ। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त रॉकी फाजिल्का की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के 4 जवान तैनात भी थे। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज कई सनसनीखेज मामलों से जुड़ा है। इसमें सलमान खान को धमकी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सुखदूल सिंह की हत्या, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या और बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे केस शामिल हैं। इसके अलावा लॉरेंस के खासमखास संपत नेहरा ने साल 2018 में सलमान खान पर हमला करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस साजिश में वो कामयाब नहीं हो पाया। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक ऐसे युवक से जुड़ी है जिसने कभी अपने पिता के ख्वाबों को पूरा करने की बजाय अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का रास्ता चुना। पंजाब के एक छोटे से कॉलेज से उसका जुर्म की दुनिया में कदम रखना जो धीरे धीरे विशाल अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा बन गया, जिसका असर न केवल पंजाब बल्कि भारत के कई राज्यों में भी महसूस किया गया। रॉकी फाजिल्का जो पूर्वांचल के कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी का गुर्गा था, उसने लॉरेंस को जुर्म की राह पर चलाने के लिए प्रेरित किया और इसे इस दुनिया में शामिल किया। इस तरह लॉरेंस के अपराधों की सूची लंबी होती चली गई, जिसमें हत्या के प्रयास,
अपहरण, डकैती और धमकी जैसे कई संगीन मामले शामिल हैं। इसने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बनने के बाद कई हाई प्रोफाइल केसों में अपनी भूमिका निभाई। उसकी कुख्याति के कारण सिर्फ उसके अपराधों की संख्या नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच और गैंग नेटवर्क का विस्तार भी था, जिसके तहत उसने 700 से ज्यादा गुर्गों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी पकड़ बनाई। देखिए, रॉकी फाजिल्का की हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई की दुनिया में एक खालीपन छोड़ दिया था, लेकिन यह लॉरेंस के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हुई। इस तरह यह कहानी सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के अपराध के सफर की नहीं, बल्कि अपराधीकरण के प्रभाव और एक व्यक्ति के जीवन को कैसे मौत के मुंह में ले जाती है, इस पर भी एक गहरी नजर डालती है। लॉरेंस बिश्नोई को उभरना और अपराध की दुनिया में उसका बढ़ता कद एक दुखद उदाहरण है कि कैसे कुछ युवा समाज से बहककर गलत राह पर चल पड़ते हैं और फिर उनका गिरना भी समाज के लिए एक चेतावनी बन जाता है। हर दिन देश भर में घटित अपराधों की कहानियां बदलती रहती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे राज और अपराधियों के कारनामे वही रहते हैं। आज रात से हम आपको हर रात 9 बजे पेश करेंगे एक नई, दिलचस्प और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी, जहां आपको मिलेगा अपराधी के मनोविज्ञान से लेकर उसकी काली दुनिया तक हर एक पहलू की गहरी जानकारी। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराध की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि आपको उन घटनाओं से जोड़े रखना है जो आपकी सुरक्षा और जागरूकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई भी सनसनीखेज हत्या हो, गैंगवार हो या फिर किसी अपराधी का काला साम्राज्य, हम आपको दिखाएंगे वो सच जो आपको जानना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ। हर रात हम आपको बताएंगे एक नई क्राइम स्टोरी जो आपको न केवल हैरान कर देगी, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी। हर रात 9 बजे सिर्फ रिपब्लिक सागर मीडिया पर। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। महिला एवं पुरुष के अलग अलग जनरल वार्ड, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं डीलक्स रूम, सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, कलर डॉपलर, 24 घंटे एम्बुलेंस, पैथोलॉजी लैब एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं परामर्श सुविधाएं उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तो पता याद रखिए, सूर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।